हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विक्रम मुंडा, जो आपको मैथ पढ़ाने की कोशिश करता है। पिछले काफ़ी टाइम से हम आपको मैथ पढ़ाने की कोशिश कर तो रहे हैं, पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानता। और मैथ में पिछली बार जो हमारा टॉपिक था वृत्त से संबंधित, आपने थंबनेल देखा होगा तो समझ गए होंगे कि ये वृत्त से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। तो वृत्त से संबंधित पिछली बार हमने इसका सूत्र बनाया था, वो सूत्र कैसे बनता है, उसका उसका प्रयोग कैसे करते हैं, यहाँ तक कि उसे याद कैसे किया जाना है, इसके बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो आज उसी से संबंधित थोड़ा सूत्र को और विस्तार से जानना है, और उसी से आज आगे मैं थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह के मैं इसमें सूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे करना है। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए देखते हैं कि आज हमारे वीडियो में क्या है। दोस्तों, पिछली बार जो हमने सूत्र सीखा था वो सूत्र आप मेरे इधर फोटो देख सकते हैं। पिछली बार जो हमने सीखा था, यहाँ 1 नंबर में है वृत्त का क्षेत्रफल और 2 नंबर में है वृत्त की परिधि। उसके आगे और लिखा था वृत्त का व्यास और वृत्त का अर्धव्यास। ठीक है, वृत्त का जो अर्धव्यास का सूत्र है, अर्धव्यास का सूत्र ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो वृत्त का व्यास है वो 4 नंबर में सूत्र है, और उसका सूत्र हमने अच्छी तरह सीखा था। व्यास शायद पिछली बार नहीं सीखा, शायद सीखा था। तो उसमें सूत्र आराम है 2r, यानी कि 2 गुने अर्धव्यास। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हमारे पास अर्धव्यास है, r यानी कि अर्धव्यास होता है, यानी कि अगर हमारे पास अर्धव्यास है तो 2 गुने r लिखा हुआ है, यानी कि 2r में 2 गुने r है। यानी कि अगर हमारे पास अर्धव्यास 7 होता है तो व्यास निकालने के लिए 2 गुने 7 करना होगा, क्योंकि सूत्र में ही 2r लिखा हुआ है, यानी कि 2 गुने r लिखा हुआ है। तो यानी कि r का मान अगर 7 होता है, यानी कि अर्धव्यास का मान अगर 7 है, तो 2 को उस 7 से गुना करेंगे। जैसा सूत्र में लिखा है 2 को r से गुना करना है, उसी तरह से। तो 2 गुने 7 होता है 14, यानी कि व्यास हो जाता है 2 गुना 7 बराबर 14। यानी कि अगर 7 सेंटीमीटर था तो 14 सेंटीमीटर व्यास माना जाएगा। उसी तरह से अर्धव्यास निकालने का सूत्र हमने सीखा था। अर्धव्यास में व्यास बट्टा 2, जो 3 नंबर में है, आप देख रहे होंगे 3 नंबर में। वो सूत्र ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जो अर्धव्यास का सूत्र है, यहाँ पर 3 सूत्र हैं। ठीक है, जो पहला वाला सूत्र है उसमें वो परिधि से संबंधित है, और जो दूसरा वाला सूत्र है वो क्षेत्रफल से संबंधित है। तो जो परिधि वाला सूत्र है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस इतना ही लिखना है, परिधि अगर ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। परिधि बट्टा 2 पाई, उसके बाद सेकेंड नंबर में है रूट क्षेत्रफल, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे है व्यास बट्टा 2। फिर परिधि से संबंधित जो सूत्र है अर्धव्यास का, उसके साइड में जो सूत्र है वो परिधि का ही एक दूसरा भाग है। वो उसी को बाद में अगर हम थोड़ा सुधार कर लिखते हैं तो उस तरह का बन जाता है, जो हमने परिधि वाला सेकंड लाइन में लिखा है। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो क्षेत्रफल वाला है, वहाँ भी क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला है, उस क्षेत्रफल वाले में भी एक दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें भी नीचे आपको 22 दिख रहा होगा और ऊपर 7 लगा होगा। ठीक है, सेकंड वाले में, क्षेत्रफल वाले का बगल में, तो उसमें भी वो क्षेत्रफल वाले का ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, यानी कि मेन चीज़ इसका 3 सूत्र ही है। एक परिधि बट्टा 2 पाई, ठीक है, एक परिधि बट्टा 2 पाई है, और दूसरे में क्षेत्रफल बट्टा पाई, क्षेत्रफल बट्टा पाई, और वो अंडर रूट है। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ये सूत्र 3 है, तो हम किन सूत्र का प्रयोग ज़्यादा करें। अगर आपके क्वेश्चन में परिधि दिया रहेगा और अगर आपको अर्धव्यास निकालना है, तो जो मैंने पहले में लिखा है परिधि बट्टा 2 पाई, आपको उस सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सवाल में क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपको वो सेकंड वाला सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपके पास व्यास ही दिया है तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको व्यास बट्टा 2 ही करना है, जिससे कि आपका अर्धव्यास निकल जाएगा। तो अब हम इससे संबंधित मैथ करने की कोशिश करते हैं, तो कॉपी में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है। ठीक है,
यहाँ पर ये 1 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन, फिर 3 है, फिर ये वाला 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और उससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको, सीधे सीधे क्वेश्चन पे मत जाइए, पहले ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर आपको अर्धव्यास दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर अर्धव्यास दिया रहता है तो उससे आप व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, इनमें से हर किसी को निकाल सकते हैं, हर किसी को। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ व्यास दिया है तो आप उस व्यास से परिधि और क्षेत्रफल सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है परिधि और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्धव्यास की जरूरत पड़ती है। तो जब तक आप अर्धव्यास नहीं निकालते तब तक वो परिधि और क्षेत्रफल नहीं निकलने वाला। ठीक है, हालांकि परिधि निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा सूत्र की जरूरत है, वो सूत्र हमने अभी बताया नहीं है। ठीक है, बाद में बताएंगे, लेकिन आपको इतना ज़रूरत है कि आपको इस वृत्त से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो आपको अर्धव्यास की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो जब भी आपको व्यास दिया रहेगा सबसे पहले आपको अर्धव्यास निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अर्धव्यास तो पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, अर्धव्यास दिया हुआ है, यानी कि हम परिधि और क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पहले व्यास दिया है तो पहले हम इसे निकाल ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर अर्धव्यास दिया है तो व्यास, परिधि, क्षेत्रफल हम तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर अर्धव्यास दिया रहेगा, और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर अर्धव्यास दिया रहेगा तो जो भी सूत्र दिए गए हैं उस सूत्र से हम आराम से निकाल सकते हैं, उसी सूत्र से, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो व्यास दिया है तो हमें पता है व्यास का फॉर्मूला 2r होता है, 2r, और r यानी कि अर्धव्यास होता है। ध्यान दीजिएगा, r यानी कि अर्धव्यास होता है, यानी कि 2, क्योंकि आपस में सट्टा हुआ है, 2 की जगह पर 2 ही लिखना है। r आपस में सट्टा है यानी गुना है, r यानी कि अर्धव्यास, और अर्धव्यास ये है 3.5, यानी कि हम यहाँ पर 3.5 लिख सकते हैं। r का मान ही है 3.5। ठीक है, तो इन्हें आपस में गुना कर सकते हैं। 35 और 2 को गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक संख्या के आगे दशमलव है, इसलिए एक संख्या के आगे दशमलव यहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर केवल शून्य ही हो तो शून्य को लिखना ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर हम व्यास लिखेंगे केवल 7 सेंटीमीटर। यही है हमारा छोटा सा आंसर। लेकिन अगर आपको हम परिधि निकालना हो तो हमें पता है व्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल अर्धव्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो सूत्र के हिसाब से 2πr होता है। ठीक है, 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान हमें पता है, देखिए आपस में सट्टा हुआ है, तीनों सट्टा हुआ है यानी गुना है, तो पाई का मान 22/7, फिर ये भी r भी सट्टा हुआ है यानी गुना, और r का मान जैसे यहाँ 3.5 था, जैसे यहाँ बोला ना r का मान 3.5, r यानी कि अर्धव्यास, भूलिएगा मत, तो यहाँ पे उसी r की जगह पर हमें 3.5 लिखना है। 3.5 हमेशा ध्यान रखना है, अर्धव्यास यानी कि r। तो अगर हम इसे काटें, देखिए 7 नीचे है और 35 ये 3.5 ऊपर है, तो हमें पता ही आपस में कट सकता है, तो इसे काट सकते हैं 7 × 35, लेकिन इसके आगे एक संख्या के आगे दशमलव है तो इसीलिए दशमलव देंगे, लेकिन दशमलव यहाँ एक्चुअली पता नहीं चल रहा है तो आगे 0 देंगे, 0 दे सकते हैं, 0.5। ठीक है, तो 7 × 35 और 0.5, इसके आगे दशमलव हुआ। ठीक है, इसके आगे दशमलव, इसलिए इसके आगे दशमलव, ये ठीक है। फिर बचा है 2 और 22, अगर 22 और 2 को गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। कितना होगा? 22 और 2 को गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर अगर आप 0.5 से गुना करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं, 44 0.5। ठीक है, इनको अगर आपस में गुना करते हैं तो 5 चौकी 20, 20 ही होगा, फिर 5 चौकी 20, 20 और 2 22 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक संख्या के आगे दशमलव है, तो जैसे यहाँ पे एक संख्या के दशमलव था, यहाँ हुआ था, सेम टू सेम यहाँ एक संख्या के आगे दशमलव है, इसलिए 0 के आगे दशमलव होगा। यानी कि अगर परिधि की बात करें तो केवल यहाँ पे 22 होगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये छोटा सा लिख दिया, लेकिन आंसर हमारा यही होगा,
ठीक है। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी जैसा कि हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आसान सा सूत्र हमने सीखा है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें पता है, वो होता है 22/7, ठीक है। आर का स्क्वायर यहाँ 3.5 है, तो इंटू दिया, क्योंकि आपस में सटा हुआ है तो इंटू ही रहेगा 3.5, ठीक है। यहाँ आर का स्क्वायर है तो 3.5 का वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर बराबर दे के, क्योंकि आप इसका स्क्वायर दे सकते हैं इसके अगले भाग में, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर देना नहीं आता है तो ये जैसा है वैसे ही लिख के, अगर यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ घातांक में 2 है, तो इसी को आप 2 गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि 3.5 गुना 3.5 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 2 ठो गुना में लिखेंगे। अगर यहाँ क्यूब होता तो इससे 3 भाग गुना करते, यानी कि इसे 3 बार गुणनखंड करते, ठीक है, समझ गए होंगे। क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए यहाँ इसे 2 ही बार गुणनखंड किया है। तो अब इसे काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 और 35 पहले भी काटा था, इसलिए हम 0.5 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 22 और 5 इनको आपस में गुना करना है, तो वहाँ पे 22 गुना करते हैं, गुना 5, 5 गुना 10, 10 का 0, 5 10 11, अब बस इतना ही, 22 और 5 11। यहाँ एक संख्या का एक दशमलव है इसलिए दशमलव लग गया, इसलिए मेन संख्या हमारा 11 है, ठीक है। और एक संख्या था वो है 3.5, इससे गुना है, 5 गम 5, 5, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, 3 गम 3, 3 गम 3, ठीक है, 3, 5 5 3 8 3। फिर यहाँ एक संख्या के आगे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव है, यानी कि 38.5। इसीलिए जब इन तीनों को आपस में गुना किया तो इसका आंसर होगा 38.5। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये क्षेत्रफल है तो जो भी आंसर होगा वो उसे वर्ग में लिखना होगा, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ हमें ये बताना था कि अगर आपके पास अर्धव्यास दिया है तो इससे आप व्यास निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास व्यास दिया रहेगा, तो हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले उसका अर्धव्यास निकालना जरूरी है। अगर अर्धव्यास नहीं निकला तो परिधि और क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को समझ गए हों तो हमें पता है अर्धव्यास का सूत्र क्या होता है। अर्धव्यास का सूत्र होता है व्यास बट्टा 2। तो व्यास का यहाँ देखिए, व्यास बराबर 4.2 है, यानी कि व्यास की जगह पर हमें 4.2 देना है, ठीक है। फिर ये 2 नीचे है तो नीचे ही लिखेंगे। इन्हें अगर आपस में भाग करेंगे तो यहाँ 4 है, चलो काट के देखते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि ये हो जाएगा 2.1। ये डेसीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा, ये डेसीमीटर में है। अगर ये डेसीमीटर में है तो हमें इसे डेसीमीटर में ही लिखना है, ठीक है। तो डेसीमीटर में हम इसे लिख चुके हैं। अब क्योंकि हमारे पास अर्धव्यास निकल चुका है तो अर्धव्यास निकलने के बाद ही हम परिधि निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो परिधि का सूत्र हमें पता है 2πr होता है। 2 हमारे पास पहले से ही है, पाई का मान हमें पता है 22/7, और आर यानी कि अर्धव्यास बताया ना, तो आर यानी कि अर्धव्यास, और आर का मान है 2.1, इसलिए हम यहाँ पे 2.1 लिख सकते हैं। इसे काट सकते हैं 7 तिया 21, क्योंकि यहाँ एक संख्या के आगे दशमलव है इसलिए यहाँ पे 0 पॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि 0.3 है। और गुना इसे यहीं पे कर सकते हैं शायद, तो यहाँ 22 दूना 44 होगा, 44 और 3 को गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 चौके 12 और 1 13, यानी कि 13 पॉइंट। क्योंकि यहाँ एक संख्या के आगे दशमलव है, सिर्फ एक ही संख्या है उसके आगे दशमलव है, इसलिए यहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी कि परिधि होगी 13.2। और क्योंकि ये डेसीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा, इकाई भी ध्यान दीजिएगा, 13.2 डेसीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर निकल चुका है, ये हमारा परिधि हो गया। फिर क्षेत्रफल भी कोई मुश्किल नहीं है, जैसे यहाँ ऊपर में किया था हमने इस वाले में, उसी तरह से करना है। तो क्षेत्रफल का पता है हमें पाई आर स्क्वायर होता है।
पाई का मान 22/7 लिखना है। आर का स्क्वायर होगा तो हमें पता है आर जो है वो 2.1 है, तो हम डायरेक्ट इसका, क्योंकि स्क्वायर लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था, स्क्वायर लगाना पड़ता है और उसको हम बाद में डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम 2.1 को डबल लिखेंगे 2.1, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने लिखा, उसका मैंने स्क्वायर नहीं दिया, ये समझ में आ चुका होगा। फिर इसे आपस में काट सकते हैं 7 या 21, यहाँ एक संख्या के आगे दशमलव इसलिए 0 पॉइंट होगा, ठीक है। और ये 22 है और 3 है, इनको आपस में गुना करेंगे तो 22 तिया हो जाएगा 66, यहाँ एक संख्या के आगे दशमलव है, गुना 2.1, ठीक है। अब 21 और 66 को गुना करेंगे, 66 से ही गुना कर सकते हैं, 66 एकम 66, 66 का 6, हाथ में फिर से 6, फिर 66 दूना 2 छक 12 13, यानी कि 66 दूना 32 होगा, 32 और वहाँ का 6 नहीं 132 होगा, 100 कहने का मतलब 66 कम 66, हाथ में यहाँ पे 6 बचा था, फिर 66 दूना 132, 132 और 6 उन्हें जोड़ेंगे तो 138 होगा, ठीक है, 138। लेकिन यहाँ पे एक संख्या के आगे दशमलव और यहाँ भी एक संख्या के आगे दशमलव, यानी कि टोटल 2 संख्या के आगे दशमलव, इसीलिए 1 और 2 संख्या के आगे दशमलव देना है, इसीलिए 13.86 ये क्षेत्रफल है तो 13.86 वर्ग डेसीमीटर ये होगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में हमने ये सीखा, सबसे पहले अर्धव्यास होगा तो हम उससे वृत्त का सब कुछ निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर व्यास दिया रहेगा तो सबसे पहले अर्धव्यास निकालेंगे, उसके बाद ही हम परिधि या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास परिधि दिया हुआ है, यहाँ देखिए परिधि बराबर 262 मीटर, हमारे पास परिधि दिया हुआ है तो उससे हम डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, परिधि से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है, देखिए आर यानी कि अर्धव्यास की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें अर्धव्यास की ज़रूरत है, अर्धव्यास निकालने की ज़रूरत है। तो आपको अर्धव्यास निकालने के मैंने कम से कम 3 सूत्र बताए थे। लेकिन आपको एक और पॉइंट पे ध्यान देना ज़रूरी है, अर्धव्यास को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक जो मैंने पहला वाला सूत्र बताया था, वो जो 3 सूत्र हैं उस 3 सूत्र में जो परिधि वाला बताया था, क्योंकि हमारे पास परिधि ही है, क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि अर्धव्यास निकालने के लिए या तो व्यास की ज़रूरत पड़ती है जो मैंने 3rd लाइन पे दिखाया है, ठीक है, और पहले नंबर पे परिधि वाला है और हमारे पास परिधि ही है, और क्योंकि हमारे पास परिधि है तो हम परिधि वाला सूत्र ही लगाएंगे। मैंने पहले ही बताया है, अगर आपके पास परिधि है तो आपको उसी सूत्र का लगाना है, ठीक है। तो ये अर्धव्यास पहले निकाल लेते हैं। अर्धव्यास का सूत्र होता है परिधि बटा पाई, 2 पाई होता है, परिधि बटा 2 पाई, ठीक है। तो परिधि हमारे पास 262 है, 262 मीटर है और यहाँ पे 2 पाई है, 2 दिया, पाई का मान होता है 22/7। वहाँ आपने फॉर्मूले में देखा होगा परिधि से संबंधित दूसरा सूत्र भी वहाँ पर बगल में है, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट इस 22 और 2 को गुना करके 44 लिखा गया है और 7 को ऊपर कर दिया गया है, तो वो इसी सूत्र का दूसरा वाला पार्ट है 262। इसी को अगर हम विस्तार से लिखना चाहें तो 22 और 2 वहाँ पे 44 है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा ना लिखकर यहाँ डायरेक्ट काट के लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये 262 जैसा है वैसे लिखते हैं, और ये 2 गुना 22 ही लिखते हैं, और ये 7, क्योंकि देखिए किसी भिन्न के नीचे कोई संख्या भिन्न में हो, ये भिन्न में है ना, तो वो उस भिन्न का जो हर है वो ऊपर चला जाता है, इसलिए 7 ऊपर चला जाएगा। तो इतना लिखने के बाद हमें पता है गुना आपस में कटाकटी करना है, तो वो जो दूसरा वाला सूत्र है हमें 22 दूना 44 ही होता है, इसलिए वहाँ पे 44 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसे आपस में काट के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2। ठीक है, इतना होने के बाद ये कटेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपस में नहीं कट रहा है, फिर भी देखें अगर कोई कुछ कटता है तो 22 है, 121 है, नहीं, ये आपस में नहीं कटेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जो ऊपर 131 है और ऊपर 7 है, ये आपस में गुना है तो गुना कर देना है। गुना करने के बाद हमें 22 से भाग करना होगा, तो करके देखते हैं। सबसे पहले हमें 7 121 को 7 से गुना करना है, तो 7 एकम 7, हाँ 7 एकम 7, 7 21, 21 का 1 हाथ में 2, फिर 7 एकम 7, 7 और उधर का 2, 8 9। ठीक है, ये 17 हो जाता है। फिर हमें इसे भाग भी करना है क्योंकि नीचे 22 है। 22 से भाग होगा कि नहीं होगा, कर देखते हैं। सबसे पहले 22 दूना 40, 22 तिया 66 और 22 चौके 84, 22 25 चलो हो जाएगा। तो 22 चौके 4 दूना 8, 4 दूना 8, 11 से 8 घटाया 9, क्या 9 नहीं, 11 से 8 घटाया 3। ठीक है, क्योंकि 8 3 11 होता है, यानी कि यहाँ बच गया ये 8 है, यहाँ 8 बच गया, यहाँ भी 8 बच गया, तो 8 8 तो कट जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, फिर 22 2 बार में 40 ज़्यादा हो रहा है, तो 22 एकम 22 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर 7 से 2 घटाया 7 से 2 घटाया 5, 3 से 2 घटाया 1, 15, ये 15 कम हो गया। इसके आगे भी अगर हम इससे करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से और बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं, यानी कि 41 वो भागफल है, भागशेष 15 है, तो उसे ऊपर लिखेंगे। 41 पूर्णांक 15 बटा ये जो भाजक था 22, उसे नीचे ही लिखना पड़ेगा, यानी कि 41 पूर्णांक 15 बटा 22, इतना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हम क्या निकाल रहे थे, अर्धव्यास। क्योंकि पूर्णांक में यहाँ देखिए ये 15 और 22 आपस में बिल्कुल ही कटने वाला नहीं है, तो हमें आंसर इतना का इतना ही लिखना पड़ेगा। 41 पूर्णांक 15 बटा 22, तो इसे पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 41 पूर्णांक 15 बटा 22। ठीक है, बाकी क्योंकि ये मीटर में है तो इसे हमें मीटर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। अब क्योंकि ये अर्धव्यास है तो अभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले व्यास है क्वेश्चन में हमारे पास, तो व्यास निकालने का सूत्र पता है, हमें पता है 2r करना है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 2 गुना r, नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है r का मान ये है। लेकिन हम इसे नहीं लिख के, ठीक है, इसे ना लिख कर, मेरा कहने का मतलब अगर इस पूर्णांक को हम साधारण में बदलेंगे तभी तो हम यहाँ से कटाकटी कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें पता है इसका पूर्णांक हमने पहले भी निकाला हुआ था, मेरा कहने का मतलब वो यहाँ पे 917 था ना, है ना, गुना करके 917 हुआ था। यानी कि अगर आप इनको आपस में गुना करेंगे, गुना करके फिर जोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णांक को साधारण में बदलने के लिए इनको आपस में गुना करते हैं, गुना करने के बाद ऐसा से जोड़ते हैं, तो ऐसा करेंगे तो 917 ही आएगा, यानी कि 917 बटा 22 होगा। यानी कि इसकी जगह पर जो हमें r लिखना है, हम इसे लिखेंगे दोबारा, और लिखने के बाद जब इसका हिसाब करेंगे तो वो 917 बटा 22 ही निकलेगा, इसीलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे नहीं लिख कर उसका जो साधारण भिन्न होता है मैं उसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे लिखने के बाद हमें पता है ये 2 एकम 2 11 से कट जाएगा। ठीक है, अब 11 लिखने के बाद देखते हैं ये आपस में कटेगा कि नहीं। जहाँ तक 11 की बात है ये आपस में कटने वाला नहीं है, तो हम व्यास बराबर 917 बटा 11 मीटर लिख सकते हैं। इसका आंसर हम इतना ही मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर भाग ना जाए तो जो भी अभिन्न में आता हो आंसर, हमें उसको उतना का उतना ही लिखना पड़ता है। जैसे कि ये भी पूर्णांक में आ गया तो हमें इसका आंसर इतना का इतना ही लिखना पड़ेगा, इसलिए कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कटाकटी ना होता हो तो उसी को फाइनल आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल का तो हमें पता है क्या है, वो होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि हम दे सकते हैं पाई यानी कि 22/7, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 22/7, और r का स्क्वायर, r ये r हमारा अर्धव्यास होता है, तो अर्धव्यास ये है। ठीक है, तो इसी में हमें पता है, इसलिए इन्हीं को आपस में
पूर्णांक को साधारण में बदलेंगे तो वही आएगा हमारा 917/22। तो हम इसी को दोबारा लिख रहे हैं 917/22 और यहाँ भी 917/22 लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमें पता है ये 22 और 22 कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है सूत्र में पाई होता है। पाई का मान ये है, आर स्क्वायर में से इसको डबल लिखना है, दोनों ये आर के ही मान हैं, इसलिए 22 और 22 कट गया। फिर यहाँ 7 है और 917 आपस में कटेगा कि नहीं चेक कर लेते हैं, आपस में कटेगा कि नहीं। 7 एकम 7, 8 9 7 21, हाँ ये 7 से कट जाएगा। कहाँ पे काटे इसको काटते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हम इस 7 से क्लियर नहीं दिखता, इस 7 से इस 9 को काट रहे हैं। 7 एकम 7, 8 9 हुआ तो 21 बचा, तो 7 या 21, 7 या 21 लिखने के बाद 21 यानी कट गया ये, फिर बचा 7, फिर 7 एकम 7 यानी कि यहाँ 131 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी है ये 131 है, हम यानी कि ये वाला 11 तो ऊपर का है, हम यानी कि हमारा मेन संख्या ये 131 है और 917 है और ये 22 है। ठीक है, तो आपस में और कोई कटने वाला नहीं है यहाँ पे, तो हमें ये तो पता है 917/22 वो भाग होने वाला नहीं है, जैसे यहाँ जैसे आया था वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, और 131 होने से 131 को ये क्योंकि गुना इसके साथ है ऊपर वाले के साथ, तो ये आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 917/22 इसी को 131 से गुना कर देना है। वहाँ पे 917 गुना 131 और नीचे बटा 22 है, तो 917 और 131 को भाग करते हैं, सॉरी गुना करते हैं। 1 7 7, 1 एकम 1, 1 9 9, 3 7 21, 21 का 1, 3 3 2 5, 3 9 27, ज़्यादा बड़ा हो रहा है मालूम है। फिर ये था सेकंड वाले में 1 7 7, 1 एकम 1, 1 9 9। ठीक है, इतना लिखने के बाद 7 1 1 2, फिर 5 ये 9 है, तो 9 5 17, 17 7 24, 24 का 4 हाथ में 2, 7 का 8 8 और उधर का 2 10, 10 का 0 9, 10 11 और एक उधर का 1 12, यानी कि इतना हो गया। फिर नीचे 22 है। अब जैसे इसके पहले वो 22 से भाग नहीं जा रहा था, तो हमारा ये भी भाग नहीं जाने वाला, लेकिन अगर हम इसको भाग करेंगे तो वो पूर्णांक में ही आएगा, जैसे ये वाला आया था। तो अगर आप भाग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारा आंसर इतना का इतना ही माना जाएगा। ये हो जाएगा 12, ये 1,20,427/22 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,20,427/22। 1,00,000 इसको क्षेत्रफल आपस में गुना किया, 1,20,427/22 हमारा आंसर इतना का इतना ही माना जाएगा, क्योंकि ये आपस में भाग होने वाला नहीं है। तो क्षेत्रफल है और ये वर्ग है, वर्ग मीटर है। ये इतना बड़ा हो गया, तो मैंने जहाँ से ये क्वेश्चन उतारा है शायद यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन बनाने का तरीका यही है, तो आपको सेम टू सेम वही करना है। अर्धव्यास कैसे किया है वो तो पता ही है, व्यास वो कैसे किया है वो भी पता है, 2r होता है, r का मान ये है। क्षेत्रफल भी पाई r स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा साफ नज़र नहीं आ रहा मुझे पता है, फिर भी वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 4 नंबर सवाल में ध्यान दीजिए, 4 नंबर में क्षेत्रफल है 1386 वर्ग मीटर है। ये क्षेत्रफल है 1386 वर्ग मीटर, ये आपस में सॉरी वो ऊपर वाले से सट गया है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल है, हमारे पास अर्धव्यास निकालना है, व्यास निकालना है, परिधि निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता है क्षेत्रफल से डायरेक्ट परिधि नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं है, लेकिन मैंने जो सूत्र दिया है क्षेत्रफल से अर्धव्यास निकालने का, तो अभी जो हमने सीखा अर्धव्यास निकालने का ये वाला सूत्र, परिधि वाले का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें एक और सूत्र है क्षेत्रफल से अर्धव्यास निकालने का। ठीक है, तो क्षेत्रफल से अर्धव्यास निकालने का सूत्र हमारे पास है, तो ये पता है क्या करना है, हमें लिखना है रूट वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। ठीक है, बस इतना ही। तो रूट देना है, क्षेत्रफल हमारे पास है 1386, ये क्षेत्रफल ही है वृत्त का 1386, फिर नीचे पाई लिखना है। पाई का मान 22/7 होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 22/7। लेकिन एक चीज़ है,
इसी का हमने एक दूसरा सूत्र बगल में लिखा हुआ था, उसमें हमने ये लिखाया था कि 22 को नीचे लिख सकते हैं और 7 को ऊपर, क्योंकि वो किसी बट्टा के नीचे भिन्न होता है तो हमें पता है 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो इतना लिखने के बाद हमें पता है इससे आपस में कटाकटी हो सके तो कर लेते हैं। इनको आपस में कटाकटी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जगह छोटा है तो मैं डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ। ठीक है, 1386/22, 1386/22। ठीक है, अब 4 दूना 8, 4 दूना 8 ज़्यादा होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, 4 दूना 12, 4 दूना 12 और 13। हाँ, 6 से हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में, 6 दूना 12 और 1 13। ठीक है, 8 से 2 घटाया 6, फिर 6, फिर यहाँ पे 3 है, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, यानी कि ये आपस में कटेगा 63 बार में। ठीक है, यानी कि ये आपस में कटेगा 63 बार में। यहाँ पे लिखेंगे 63। ठीक है, यानी कि 63 और 7 बचा, और अगर 63 और 7 बचा है तो उसको 7 से गुना करना है। 7 या 21, 21 का 1, सॉरी रूट में है ये, तो रूट लिखेंगे। तो 7 या 21, 21 का 1 हाथ में 2, फिर 7 से 42, 42 और 2, 42 और 2 44। ठीक है, और 441 हो गया। अगर हम इसका चलो अगर 441 का वर्गमूल निकालें हम, तो इसका वर्गमूल होगा 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। हमें इसका वर्गमूल पता था इसलिए पता है। अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। ठीक है, तो 441 इसका वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 21। अगर वर्गमूल निकाल लिया तो हमें रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्योंकि मीटर में है तो अर्धव्यास बराबर 21 मीटर होगा। ठीक है, तो अर्धव्यास हमारा निकल चुका है। अब जब अर्धव्यास निकल चुका है तो हमें पता है व्यास कैसे निकालना है। 2 गुने आर, आर है 21, और इसको आपस में गुना कर सकते हैं। 2 गुना 2, 2 गुना 4, यानी कि 42 मीटर। यह हमारा व्यास निकल चुका है। फिर परिधि, परिधि हमें पता है क्या होता है। परिधि 2 लिखना है। उसके बाद पाई, पाई का मान होता है 22/7। फिर आर, आर होता है, आर हमारा था ये 21, तो हम यहाँ पे 21 लिख सकते हैं। फिर 7 या 21, 21 बार में कट जाएगा। देखिए सूत्र लिखा है हमने 2 पाई आर, कोई मुश्किल नहीं है। 2 पाई आर, आर का मान है 21। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी कुछ बच्चा उन्हें आपस में गुना करेंगे। 3 दूना 6। ठीक है, फिर 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12 और 1 13, 132 ये क्या था मीटर, 132 मीटर। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है उससे हमें क्या क्या निकालना है, ये हमारा टॉपिक था आज का। ठीक है, ये अर्धव्यास है। अर्धव्यास से हम व्यास, परिधि, क्षेत्रफल तीनों निकाल सकते हैं। व्यास है, लेकिन जब भी व्यास दिया रहेगा सबसे पहले आपको अर्धव्यास निकालना है। फिर परिधि है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन अर्धव्यास रहेगा तो। फिर आपको परिधि है, फिर भी आपको अर्धव्यास पहले निकालने की ज़रूरत है। अगर आपके पास अर्धव्यास नहीं निकलता है तो अब व्यास, क्षेत्रफल कुछ नहीं निकाल सकते। फिर भी अगर आपके पास क्षेत्रफल भी दिया रहेगा तब भी सबसे पहले आपको अर्धव्यास निकालना है, उसके बाद ही आप व्यास और परिधि निकाल सकते हैं। हमें और भी कुछ सीखना है, लेकिन वीडियो आज की बहुत लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए बस इतना ही बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।